Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alich Life Science. I am Manzoor Ali, the educator of Alich Life Science. Today we will discuss a new topic, cancer biology. Cancer biology, it is a very important topic from examination point of view. जो आपने टारगेट किया होगा CSIR नेट JRF, ICMR JRF, DBT JRF या आईकर JRF, ये सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट? कैंसर बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कैंसर, तो हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जिसने पहली बार भी, जो भी स्टूडेंट जो पहली बार कैंसर बायोलॉजी के बारे में या कैंसर के बारे में पढ़ रहा है, उनको भी समझ आए, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो इन एग्ज़ाम्स को टारगेट नहीं कर रहे हो या BSc में पढ़ रहे हो या उसकी नॉलेज के लिए कैंसर के बारे में पता करना या क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो 21st सेंचुरी में बहुत सारे लोग कैंसर के शिकार हो रहा है, ठीक है। तो कैंसर के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैंसर क्या है, कैंसर के काजेस क्या है, कैंसर किस वजह से होता है, कैंसर के सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो वो सारे आपको पता होना चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम ये यहीं से स्टार्ट करेंगे कैंसर बायोलॉजी से। तो इसमें सबसे पहले कैंसर है। तो कैंसर ये जो टॉपिक जो है 1 वीक में या 2 वीक में ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, कैंसर बायोलॉजी पूरा। तो सबसे पहले कैंसर क्या है? कैंसर जो है अनकंट्रोल्ड, जब कोई भी सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट होता है या रैपिडली डिवाइड हो जाता है, तो एक क्या बन जाता है, एक मास बन जाता है, एक सेल मास बन जाता है। उसको हम कहते हैं ट्यूमर कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, कैंसर कहता है कि कैंसर हुआ है, ठीक है। कैंसर क्या है? इट इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन है, अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट हो जाना या रैपिड प्रोलिफरेशन करना। मतलब नॉर्मल सेल जो है रैपिड प्रोलिफरेट नहीं करता है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड करता है, ठीक है, सेल। और ये नॉर्मल सेल जो है डिफरेंशिएटेड होता है, और ये कैंसर सेल जो है अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये कैंसर सेल इज इमोर्टाइल होता है। इमोर्टाइल क्यों कहा गया है? क्योंकि इमोर्टाइल मीन्स ये कभी नहीं मरता है, ठीक है, इनफाइनाइट लाइफ स्पैन ग्रो करता है, इसीलिए इसको इमोर्टाइल कहा गया। कि कैंसर सेल को हम क्या कहते हैं? कैंसर सेल इज आल्सो कॉल्ड एज इमोर्टाइल कहा जाता है, ये कभी नहीं मरता है, मतलब इनफाइनाइट मैनर में ये क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम ब्रीफली मतलब हम देखेंगे बाद में कि कैंसर सेल इमोर्टाइल क्यों होता है, ये क्यों नहीं मरता है। नॉर्मल सेल जो है उसकी एक स्पेसिफिक एज होता है, वो स्पेसिफिक एज के बाद वो डेथ हो जाता है उसका, ठीक है। तो और एक भी याद रखना, नॉर्मल सेल जो है 40 to 45 टाइम्स डिवीजन हो जाता है। नॉर्मल सेल जो है 40 to 45 टाइम्स जो है ये डिवाइड करता है, फिर उसके बाद इसका डिवीजन होना स्टॉप हो जाता है, वो सेनेसन स्टेज में चला जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहता है? हेफिलिक लिमिट कहता है। लेकिन ये कैंसर सेल जो है हेफिलिक लिमिट को ब्रेक करता है, 40 to 45 टाइम्स से भी ज़्यादा ये इनफाइनाइट मैनर में डिवाइड करता है, ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे मेटास्टेसिस। यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है आपको, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या है? देखो डियर स्टूडेंट्स, एक बात, ये जो मटेरियल जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को टारगेट करके बनाया गया है, ठीक है। तो आपको पूरा जो मटेरियल जो है इसमें नहीं डाला होगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा वही इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और मेटास्टेसिस क्या है? मेटास्टेसिस मतलब ये कैंसर सेल जो है क्या करता है, माइग्रेट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस नोन एज मेटास्टेसिस कहता है, ठीक है। मेटास्टेसिस मतलब हम नॉर्मल आसान भाषा में हम मेटास्टेसिस का डिफिनेशन देखें तो
कैंसर सेल जो है एक जगह से माइग्रेट करता है दूसरे जगह पे, ताकि मान ले लंग्स में जो है कैंसर हो चुका है, अब ये कैंसर सेल जो है माइग्रेट होके किडनी में चला जाता है ब्लड के थ्रू, या हार्ट में चला जाता है, या दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहता है। ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद हमने कहा कि अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, जिसकी वजह से अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बन जाता है। अब हम देखेंगे कि मेटास्टेसिस क्या होता है, वो हम डायग्राम के जरिए देखेंगे मेटास्टेसिस क्या होता है। ठीक है, इस डायग्राम के जरिए आपको कैंसर के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपको ये प्राइमरी ट्यूमर जो दिख रहा है, पहले सबसे पहले ये क्या था, ये एक सेल था, एक ही सेल जो है इनमें से एक ही सेल, मतलब एक ही सेल जो है पहले ये फर्स्ट सेल था। मान लिया आप एज्यूम करो कि ये फर्स्ट सेल था, इस सेल में म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से ये सेल कैंसर में चेंज हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे डिवाइड होने के बाद ये बहुत सारे सेल बन गए। ठीक है, मतलब खुद की कॉपी बनाए, खुद की तरह, मतलब डिवाइड होके बहुत सारे सेल्स बनाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ट्यूमर कहते हैं। तो हम मैकेनिज्म जो है वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आप कंसेप्ट क्लियर करो, आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब प्राइमरी ट्यूमर बन गया। प्राइमरी ट्यूमर कैसे बना, जब एक सेल में, इस सेल में जब कैंसर हुआ तो ये रैपिडली अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट हुआ, जिसकी वजह से प्राइमरी ट्यूमर बन गए। ठीक है, अब प्राइमरी ट्यूमर बनने के बाद इसको हम, प्राइमरी ट्यूमर को हम क्या भी कहते हैं, कार्सिनोमा सेल भी कहता है। और ये क्या है, ये हमारा जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से, मतलब ये सेल, ये जो कैंसर सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से मतलब बाहर जो है डिटैच हो जाता है, ये कैंसर सेल जो है डिटैच हो जाता है। मान ले ये जो आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने देखा, फिर उसके बाद ये सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से पहले नॉर्मल सेल जो अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से ये नॉर्मल सेल अटैच होता है। जब ये ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाता है तो एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, यहाँ पे मैट्रिक्स प्रोटीन्स को, इन सारे प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है। डिग्रेड करने के बाद ये सेल जो है, कैंसर सेल जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन से डिटैच हो जाता है, मतलब इससे अलग हो जाता है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना कि मैट्रिक्स प्रोटीन क्या है। मैट्रिक्स प्रोटीन वो है जो सेल को, एपिथेलियल सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ चिपका के रखता है, मतलब वो एक ग्लू की तरह काम करता है, गम की तरह काम करता है। अब ये कैंसर सेल इसी गम को क्या करता है, वो एक प्रोटीएज सिक्रीट करके, मेटालोप्रोटीएज नाम का एक प्रोटीएज सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कैटहेरिन प्रोटीन्स या इंटीग्रीन, उन सारे प्रोटीन्स को क्या करता है, डिग्रेड करता है। डिग्रेड करने की वजह से ये जो कैंसर सेल जो है, जो आपको ये दिख रहा है, कैंसर सेल जो है माइग्रेट हो जाता है। ये माइग्रेट होके कहाँ जा रहा है, माइग्रेट होके ब्लड वेसल में जा रहा है। अब ब्लड वेसल के थ्रू ये क्या करेंगे, माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रॉम लंग्स टू किडनी में या हार्ट में या बहुत सारे ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे। ठीक है, या लिम्फेटिक टिश्यूज में, लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पहुंच जाएंगे। तो आपको ये समझ आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आपको ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि डिग्रेडेशन ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय इन्वेडोपोडिया। ठीक है, इन्वेडोपोडिया। तो अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिग्रेड हो गया। अब हम सेकंड देखेंगे, ये माइग्रेशन ऑन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के ऊपर ये माइग्रेशन किस तरह करता है। ये आपको ये दिख रहा है, ये है कैंसर सेल, ये है कैंसर सेल। कैंसर सेल जो है मूवमेंट कर रहा है, देखो यहाँ से मूवमेंट करते जा रहा है। मूवमेंट किस तरह करता है, कैंसर सेल जो है, ये मान लीजिए कैंसर सेल है। ठीक है, कैंसर सेल जो मूवमेंट करता है वर्म की तरह, वर्म आपने देखा होगा, कीड़ा आपने देखा होगा, वो किस तरह मूवमेंट करता है, पहले अपने हेड को आगे लेके जाता है, फिर टेल को आगे लाता है, फिर हेड को और आगे लेके चला जाता है और टेल को पीछे लेके जाता है, मतलब इस मैनर में मूवमेंट करता है ना वर्म। आपको पता है कि पहले हेड को आगे लेके जाना, फिर उसके बाद टेल को और आगे लाना, फिर हेड को और आगे लेके जाना, फिर टेल को पीछे लेके जाना, इस तरह मूवमेंट करता है। इसी तरह
ये कैंसर सेल भी मूवमेंट करता है, माइग्रेट करता है, इसी तरह माइग्रेट करते आ रहा है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बीच में से ये क्या कर रहा है, डायपेडियसिस कर रहा है। डायपेडियसिस मतलब वहां से मूवमेंट होके अंदर आ रहा है, ठीक है, या किसी ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है। इतना समझ आया, कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो हम जाएंगे ट्यूमर। अब हम देखेंगे ट्यूमर फॉर्मेशन, ट्यूमर किस तरह फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ट्यूमर फॉर्मेशन आपको पता चलिए कि कैंसर अनकंट्रोल्ड मैनर, कैंसर सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड होने के बाद ये ट्यूमर फॉर्मेशन करता है। अब ट्यूमर फॉर्मेशन करने के बाद ये दो तरह की ट्यूमर बन जाता है, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। फर्स्ट टाइप में हमने क्या कहा, बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर जो है ये ट्रू ट्यूमर नहीं है, मतलब ट्रू कैंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड इन ओरिजिनल लोकेशन। जब ये कैंसर सेल डिवाइड हो जाता है तो अपने जगह पे ही रहता है, ठीक है, यहां से ये मेटास्टेसिस नहीं करता, माइग्रेट नहीं करता है। और इस सेल्स को इनकैप्सुलेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो कैंसर सेल है इसको, ये कैंसर सेल डिवाइड हो रहा है अनकंट्रोल्ड मैनर में, लेकिन इसके ऊपर क्या है, इनकैप्सुलेट एक कनेक्टिव टिश्यू जो है इसके ऊपर आके इसको मूवमेंट, मतलब इस सेल्स को माइग्रेट होने नहीं देता है। तो नो मूवमेंट, सेल्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसमें एग्जांपल क्या है, वर्ड्स है। वर्ड्स मतलब जो हाथ पे जो निकल जाता है, ठीक है, ये कॉमनली निकल जाता है। आमतौर पर आप सोसाइटी में देख सकते हैं या मेल या फीमेल किसी की मतलब हाथ पे या फुट पे ये वर्ड्स निकल सकता है। ये भी एक कैंसर है, ये भी एक ट्यूमर है, लेकिन ट्रू कैंसर नहीं है, ठीक है। तो इसको हम डायग्राम के जरिए देखेंगे। हमने क्या कहा, इसमें वर्ड्स का, वर्ड्स यहाँ पे ये सेल जो है डिवाइड हो रहा है, आपको ये दिख रहा है, ये डिवाइड हुआ है, डिवाइड हुआ है। अब ये डिवाइड हो के, लेकिन इसके आउटर सरफेस पर क्या, ये इनकैप्सुलेटेड किया हुआ, जिसकी वजह से ये सेल जो है मूवमेंट नहीं कर पाता, नो मूवमेंट, ये माइग्रेट नहीं कर पाता, ठीक है, एक ही जगह पे लोकलाइज रहता है। इतना समझ आया। लेकिन इस वर्ड्स को, इस ट्यूमर को, जो नॉट ट्रू कैंसर है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव बाय सर्जिकली, रिमूव कर सकता है, बाय लेजर ट्रीटमेंट देके हम ट्रीटमेंट, आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, ठीक है। ये भी एक कैंसर है, लेकिन ये नॉट ट्रू कैंसर में गिना जाता है। अब देखेंगे दूसरा होता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट ट्यूमर या मैलिग्नेंट कैंसर जो ये एक ट्रू कैंसर है। मैलिग्नेंट क्यों है ट्रू कैंसर? क्योंकि ये कैंसर सेल एक जगह से दूसरे जगह पर माइग्रेट कर सकता है ब्लड वेजल के थ्रू, ठीक है, ब्लड वेजल पाथवे के थ्रू। अब इतना समझ आया। फिर उसके बाद ये क्यों ट्रू कैंसर है? क्योंकि इसमें मेटास्टेसिस होता है। इतना समझ आया। ये इसमें क्या होता है, इन्वेजन ऑफ कैंसर सेल टू सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू या लिम्फेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ये माइग्रेट हो जाता है और माइग्रेट होके एक न्यू लोकेशन पर चला जाता है। न्यू लोकेशन में चला जाके ये क्या करता है, देखो न्यू लोकेशन ये है कैंसर सेल। अब ये आपको ये दिख रहा है, ये है कैंसर सेल, आपको मैं दिखाऊंगा, ये है कैंसर सेल, ये है कैंसर सेल। अब ये कैंसर सेल जो है डिवाइड होने के बाद ये सेल लिम्फेटिक यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में जा रहा है। अब ये माइग्रेट होते दूसरे ऑर्गन्स में जा रहे, देखो माइग्रेट होके या तो लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच गए या लिम्फ, यहाँ से देखो इस पाथवे से लिम्फ नोड में पहुंच गए। फिर उसके बाद उसी तरह बाकी बहुत सारे दूसरे ऑर्गन में जा सकता है। फिर दूसरे ऑर्गन्स में भी ये कैंसर काज करता है, ठीक है, इतना समझ आया। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर जो है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनी टाइप्स। फर्स्ट इज कार्सिनोमा। पहला क्या है, कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है, जब कैंसर ऑकर इन एपिथेलियल सेल्स में जब कैंसर हो जाता है, ठीक है, तो 90% जो कैंसर जो है वो एपिथेलियल सेल्स में होने की वजह से होता है। जो कॉमन, जो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो ज्यादातर कैंसर दिखता है वो किस में होने की वजह से दिखता है, कार्सिनोमा या एपिथेलियल सेल्स में होने की वजह से। जैसे कि इनमें एग्जांपल क्या है, इसमें एग्जांपल है पहला लंग कैंसर। पहला क्या है, लंग कैंसर। दूसरा क्या है, ब्रेस्ट कैंसर।
तीसरा यूटेराइन कैंसर, ये सब क्या है, एपिथेलियल कैंसर है, मतलब कार्सिनोमा है, कोलोन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर एंड स्किन कैंसर। दूसरा जो है, दूसरा क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरा है सार्कोमा। सार्कोमा मतलब कैंसर ऑफ सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज में कैंसर हो जाना। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स होगा डियर स्टूडेंट्स, बून कैंसर या मसल कैंसर, ये तमाम सारे सॉलिड कनेक्टिव टिश्यूज में कैंसर होने की वजह से होता है, ठीक है, ये सार्कोमा या फेट कैंसर या टेंडम्स में, ठीक है, इतना समझ आए। फिर उसके बाद, इसके बाद देखेंगे थर्ड जो है, थर्ड क्या है, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड माइलोमा। ल्यूकेमिया जो है मैलिग्नेंट इन व्हाइट ब्लड सेल्स में जब कैंसर हो जाता है तो इसको हम क्या कहता है, ल्यूकेमिया कहता है। दूसरा जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज या नेचुरल किलर सेल, योसिनोफिल, बेसोफिल सेल, ये तमाम सारे व्हाइट ब्लड सेल्स में आता है। लिम्फोमा सेकंड क्या है, लिम्फोमा है, इसमें भी सब कैटेगरी है। सेकंड क्या है, लिम्फोमा। लिम्फोमा किसको कहता है, ये वो कैंसर है, कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स में कैंसर हो जाना, विद डिराइव, जो जहां से कहां से डिराइव होता है, फ्रॉम द बून मेरो से। बून मेरो से क्या क्या डिराइव होता है, बी सेल होता है, टी सेल होता है, ये सब क्या है, एक इम्यून सेल्स है, यह हम इम्यूनोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। बी सेल क्या है, टी सेल है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो ज्यादा टाइम हो जाएंगे, वीडियो ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अब थर्ड क्या है, थर्ड है डियर स्टूडेंट, थर्ड है माइलोमा। माइलोमा क्या है, ए कैंसर ऑफ स्पेशलाइज्ड व्हाइट ब्लड सेल, उस व्हाइट ब्लड सेल में कैंसर हो जाना जो क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बनाता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज कौन बनाता है, बी सेल बनाता है। हमारे बॉडी के अंदर जो बी सेल नाम का जो इम्यून सेल्स है वो एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज क्या है, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक आसान भाषा में कहे तो, जो हमारे बॉर्डर्स में, जो बॉर्डर पर क्या है, आर्मी जो रहता है वो हमारे मतलब इंडिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसी तरह बी सेल जो है एंटीबॉडीज रिलीज करता है। ये एंटीबॉडीज हमारे बॉडी को एज फ्रॉम पैथोजन से, वायरस से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, या वायरस में जो अभी कोविड-19 आता है, ये कोविड-19 को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड, एंटीबॉडी जो है कोविड-19 से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपको इजी भाषा में समझा रहा हूँ, बाद में हम बहुत ही डीप जाके देखेंगे। आपको एक जस्ट जनरल व्यू दे रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट दे रहा हूँ, ताकि आपको बाद में जो लेक्चर आएंगे वो लेक्चर आपको मतलब इजी से समझ आए, आपको पढ़ने में आपको मज़ा आए, ठीक है, इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए। अब हम देखेंगे इंसिडेंस एंड परसेंटेज ऑफ डेथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट्स, अब पूरा वर्ल्ड में जो है सबसे ज़्यादा कैंसर किस में होता है, प्रोस्टेट कैंसर जो है सबसे ज़्यादा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। देखो यहाँ पे नेचर का मतलब कुदरत का मतलब निज़ाम देखो, अगर बाई चांस कैंसर हो जाए किसी को भी, जो प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसका डेथ रेट बहुत ही कम है। फिर ने भी मतलब ये रखा हुआ है कि अगर जो चीज़ ज़्यादा फैलता है, जैसे कि आपने अभी देख रहे हो कि कोविड-19 बहुत ही ज़्यादा फैलता है, लेकिन डेथ रेट कितना है, कम है। उसी तरह प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही ज़्यादा आम है, मतलब ज़्यादातर हो जाता है इंसिडेंस में देखा जाए तो, लेकिन डेथ रेट बहुत ही कम है। ब्रेस्ट कैंसर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है। ब्रेस्ट कैंसर अगर परसेंटेज की बेसिस में देखा जाए तो होता ज़्यादा है, लेकिन डेथ रेट कम है। और थर्ड जो है लंग कैंसर एंड फोर्थ कोलोन कैंसर, ये दोनों कैंसर कम होते हैं, मतलब इंसिडेंस रेट में देखा जाए तो ये लंग कैंसर और कोलोन कैंसर जो है कम ही होता है, लेकिन जब होता है तो मतलब पीपल जो है, कोई भी पर्सन सफ़र हो जाए तो वो बचता नहीं है,
क्यों बचता नहीं? क्योंकि इसका डायग्नोज जो है लेट स्टेज पर होता है, क्योंकि इसका सिम्टम्स ही लेट स्टेज में दिखता है, जिसकी वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है और डेथ ही हो जाता है। ठीक है, और अगर डेथ परसेंटेज में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है? लंग कैंसर। लंग कैंसर होता कम है, लेकिन जिसको भी हो गया, लेकिन बचना जो है मतलब अगर प्राइमरी स्टेज पे अगर डायग्नोस हो जाए तो बच सकता है, लेकिन मॉडरेट या मिडल या लेट स्टेज में अगर डायग्नोस हो तो मुश्किल है। कोलोन कैंसर होता कम है, मतलब कम रेडियस का हो, मतलब ये कैंसर होने का, लेकिन डेथ रेट ज़्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर तो मतलब ये बहुत ही कॉमन है ये कैंसर तो, लेकिन डेथ रेट बहुत ही कम है। अब देखा जाए तो अब हम ये देखेंगे कि हमने ये कहा कि लंग्स और कॉलोन में जब कैंसर हो जाता है तो वो पेशेंट जो है उनका डेथ रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डिटेक्शन जो टेक्निक जो है मतलब उसका थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और ऊपर से ये डिटेक्शन जो है लेट स्टेज पर ही डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो डिटेक्शन टेक्निक जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और लेट स्टेज में सिम्टम्स जब लेट स्टेज में दिख जाता है। हम यही जैसे कि हम अपने सोसाइटी में देखते हैं कि कोई भी बीमार हो जाता है तो तभी डॉक्टर के पास देखने के लिए जाता है। ठीक है, तब तक वो पर्सन जो लेट स्टेज पर पहुंचा होता है और उसका बचने का चांसेस बहुत ही कम होता है। अगर मान ले कोई भी पर्सन जो है किसी भी बीमारी का मतलब कैंसर का शिकार हुआ, तो डॉक्टर के पास गया लेट स्टेज पर, जब सिम्टम्स दिखे तो आप दिखने के बाद ही आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तब तक आपके लेट स्टेज पर पहुंच जाता है, तो आपके बचने का चांसेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैंसर का काजेस क्या है? कैंसर किस वजह से होता है? कैंसर जो है एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूटेशन इन डीएनए, डीएनए में मल्टीपल नंबर ऑफ म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाता है, तब ये कैंसर होता है। ठीक है, मल्टीपल म्यूटेशन इन डिफरेंट जीन्स, एक बार म्यूटेशन होने की वजह से नहीं होता है, ये मल्टीपल डिफरेंट जीन्स पर म्यूटेशन होना पड़ता है, तब जाके कैंसर होता है। जैसे कि मतलब निज़ाम ही ऐसा रखा है कि गॉड ने, अगर एक जीन्स पे म्यूटेशन हो जाए, दो पे हो जाए तो मुश्किल है, कैंसर होने के चांसेस कम होता है। जो कैंसर होने के लिए मल्टीपल नंबर ऑफ जीन्स पर म्यूटेशन होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एडेनोमेटोप्सिस पॉलिप्स कोलोन कैंसर जो है, ये कैंसर होने के लिए 4 जीन को म्यूटेशन होना पड़ता है। 4 जीन का जब म्यूटेशन हो गया तब जाके कैंसर होता है, नहीं तो कैंसर नहीं होता है। ठीक है, अब ये कार्सिनोजन जो है, कार्सिनोजन वो है जो एजेंट की वजह से कैंसर हो जाता है। अब कैंसर काजिंग एजेंट्स क्या क्या है? देखो, कैंसर काजिंग एजेंट जो है, अब हम हाईलाइट करते हैं कि कैंसर काजिंग एजेंट्स क्या है। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली होता है, कोई भी केमिकल, कोई भी बायोलॉजिकल की वजह से नहीं होता है। ये सिर्फ किसकी वजह से होता है? स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली होता है। कब होता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए अपना कॉपी बना रहा होता है, रेप्लिकेट कर रहा होता है, उस वक्त क्या होता है? एरर होने की वजह से हो जाता है। दूसरा, डीएनए रिपेयर एरर्स, जब डीएनए में रेप्लिकेशन हो रहा है या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, तो उस वक्त जब डीएनए पॉलीमरेज उन जो रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कर नहीं पाता है, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, तब नेचुरली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की वजह से कैंसर काज हो सकता है। वेरी फ्रिक्वेंसी, इसका फ्रिक्वेंसी जो है बहुत ही लो है जो नेचुरली कैंसर होता है। दूसरा, म्यूटेशंस, केमिकल म्यूटेशंस होता है, फिजिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस में बहुत सारे केमिकल्स होता है, जैसे कि एक्राडाइन ऑरेंज, ETBR, ये सारे केमिकल्स हैं जिसके कांटेक्ट में आने की वजह से हमें क्या होता है? कैंसर होता है। अब दूसरा, फिजिकल म्यूटेशंस, आपको पता है कि फिजिकल म्यूटेशन में गामा रेस होता है, बीटा रेस, रेस की वजह से, या यूवी रेस, जिसकी वजह से कैंसर होता है। अब थर्ड जो है ग्रोथ प्रमोटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहला क्या है? ग्रोथ प्रमोटर्स में सबसे पहले है
स्टिमुलेशन ऑफ सेल प्रोलिफरेशन, जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे कि हार्मोन जो ये सिग्नल क्या है, मतलब ये ग्रोथ प्रमोटर है। ये फीमेल में इनकी जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है, एस्ट्रोजन जो है फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ठीक है। ये भी एक स्टिमुलेट सेल को स्टिमुलेट करता है कि प्रोलिफरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले ब्रेस्ट कैंसर, क्या देखेंगे हम, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर जो है फीमेल में ज़्यादातर दिखता है। वो कब दिखता है, 45 to 55 की एज में। क्यों होता है 45 to 55 के एज में, उससे पहले क्यों नहीं होता है, ये क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे। इसलिए नहीं होता क्योंकि आफ्टर 45 to 55 इन फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल इज वेरी लो. So the estrogen and progesterone receptor they proliferated uncontrolled manner. ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिसेप्टर जो है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टिमुलेट जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है कम आ रहा है, क्योंकि एज जो है 45 से एबोव होने के बाद यह हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये रिसेप्टर अपना नंबर बढ़ा देता है, डुप्लीकेशन करता है या एम्प्लीफिकेशन करता है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर या प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर, ठीक है। अब इसके बाद अब अपना नंबर क्या रिसेप्टर ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा किया सेल पे, जिसकी वजह से सिग्नल जो है बहुत ही कम है, लो सिग्नल अवेलेबिलिटी एंड लार्ज रिस्पॉन्स दिखेंगे। जब सिग्नल कम होगा तो रिसेप्टर अपना नंबर बढ़ा देंगे, ठीक है। रिसेप्टर को ऐसा लगेंगे कि कुछ सिग्नल आ ही नहीं रहा है, अपना नंबर बढ़ाना चाहिए, इसलिए वो अपना नंबर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सेल का प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, ठीक है। ये है रीज़न। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना डियर स्टूडेंट्स। फॉर्बल एस्टर इज द एनालॉग ऑफ डैक। एनालॉग मतलब डैक मतलब डाई एसाइल ग्लिसरॉल का ये क्या है, एनालॉग है। एनालॉग मतलब इसका कॉपी है, ठीक है। अब डैक का हम फंक्शन देखेंगे। डाई एसाइल ग्लिसरॉल ये एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ये किसको एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट द प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज सी क्या है, ये एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक रेगुलेट हो जाता है सेल के अंदर, जो रेगुलेशन जो स्टार्ट हो जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, और जीन का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट कर देता है। कुछ स्पेसिफिक जीन होता है जो एक्सप्रेशन होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन काइनेज सी, and diacylglycerol is activated protein kinase C. And one important thing you should remember, formyl ester is the analog of diacylglycerol. It is very important point from examination point of view. And now हम क्या देखेंगे, म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस में क्या क्या है हमने डिस्कस किया था, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में सबसे पहले क्या है, हमने देखा था कि आयोनाइजिंग एजेंट है या रेडिएशन है। रेडिएशन में सबसे पहले क्या है, अल्फा है, बीटा है, गामा रेस है। ये अल्फा बीटा गामा रे, जो अल्फा बहुत ही रेयरली ये म्यूटेशन सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड को ब्रेक करता है डीएनए का, लेकिन बीटा और गामा रेस जो है डीएनए के अंदर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा देता है, ठीक है। अब दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में क्या है, यूवी रेस है। यूवी रेस जो है जब हमारे बॉडी के अंदर स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है तो ये डीएनए में क्या काज करता है, डीएनए में जाके ये थायमिडीन डायमर बना देता है। मतलब यहाँ पे थायमीन के बीच में, थायमीन ये है, ये क्या एक न्यूक्लियोटाइड है, थायमीन के बीच में एक डायमर फॉर्म काज करता है, डायमर बना देता है। ये कोवलेंट, ये क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो थायमीन के बीच में थायमिडीन डायमर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या डिजीज काज होता है, जिसकी वजह से जीरोडर्मा पिगमेंटेशन हो जाता है, या जीरोडर्मा पिगमेंटेशन जिसको हम स्किन कैंसर भी कहता है।
और सेकंड काज केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स में हमने क्या देखा था, बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स में क्या है, 5-ब्रोमो यूरासिल। अल्कलाइटिंग एजेंट्स ये क्या है, ये भी एक इथाइल मिथाइल सल्फोनेट है। मतलब अल्कलाइटिंग एजेंट्स में इथाइल मिथाइल सल्फोनेट ये ट्रांजिशन म्यूटेशन करता है, ठीक है। डीमाइनेटिंग एजेंट्स ये भी ट्रांजिशन म्यूटेशन करता है। और अल्कलाइटिंग एजेंट्स में कुछ जो है जैसे कि कुछ केमिकल जो है ट्रांसवर्शन भी करता है, जैसे कि अफ्लाटॉक्सिन्स या मस्टर्ड, ये सारे क्या करता है, ट्रांसवर्शन टाइप ऑफ म्यूटेशन करता है, ठीक है। अब ऑक्सीडेटिव एजेंट्स, ऑक्सीडेटिव एजेंट्स में ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजनिक स्पीशीज, ये क्या करता है, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन करता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड में चेंज करता है, मींस प्यूरिन टू पायरिमिडीन में चेंज करता है। आपको ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट बताता है। ट्रांजिशन म्यूटेशन मतलब प्यूरिन टू प्यूरिन में चेंज हो जाना या पायरिमिडीन टू पायरिमिडीन में चेंज हो जाना। सीरियस नहीं होता, मतलब कोई भी सीरियस सिम्टम्स दिखने को नहीं मिलता है। ये कहना जब प्यूरिन ट्रांसवर्शन मतलब ट्रांसवर्शन म्यूटेशन प्यूरिन टू पायरिमिडीन में चेंज हो जाना, ये थोड़ा सीरियस है, ठीक है। अब इंटरकलेटिंग एजेंट्स, इंटरकलेटिंग एजेंट्स ये पूरा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, जिसमें एग्जाम्पल बेंजीन या बेंजोपायरीन, ETBR, एक्राडाइन ऑरेंज, ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करता है। मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज नहीं करता है, ये अबोव 10 टू या 20 न्यूक्लियोटाइड चेंज करता है। या अब बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट्स में सबसे पहला है DNA वायरस। DNA ये बहुत ही, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि DNA वायरस कौन कौन सा है, DNA वायरस कौन सा है, RNA वायरस कौन सा है। DNA वायरस में आपको सबसे पहला क्या आता है, DNA वायरस में आपको ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस B इज द DNA वायरस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लिवर कैंसर होता है, ठीक है, लिवर कैंसर हो जाता है। दूसरा पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्विकल कैंसर होता है फीमेल में। और RNA वायरस में आपको ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस C ये भी लिवर कैंसर काज करता है, ठीक है। और HTLV वायरस ये T सेल ल्यूकेमिया काज करता है, मतलब T सेल को कैंसर में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि HTLV का फुल फॉर्म जो होता है ह्यूमन T लिम्फोट्रोपिक वायरस कहा जाता है, ठीक है। अब लास्ट जो है ये होता है ट्रांसपोजोन्स। लास्ट क्या है, ट्रांसपोजोन्स। ये ट्रांसपोजोन्स मतलब मोबाइल, इट इज आल्सो कॉल्ड इट इज मोबाइल DNA कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मूव करता है, ये ये DNA जो है मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये ट्रांसपोजोन DNA जो है एक साइड से दूसरे जगह पर मूवमेंट करता है या जंप करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर काज हो जाता है। तो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या है, DNA ट्रांसपोजोन्स या RNA इंटरमीडिएट ट्रांसपोजोन्स होता है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे रखता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैंसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्यूमर सप्रेसर जीन एंड प्रोटोऑन्कोजीन्स। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्रोटोऑन्कोजीन्स कैंसर होने से बचा देता है, ठीक है, कैंसर होने से हमें बचा देता है। तो इन जीन्स के बारे में हम देखेंगे, इनके अंदर बहुत सारे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ट्यूमर सप्रेसर के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर बहुत सारे जीन्स है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, इस लेक्चर को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।